मन भी अच्छा रहता है। अब आप कर दे यार, मुझे तो आज ही बहुत डरा। और लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो खाना है वो रेडी हो चुका है। तो ये थाल मैं लेकर आ गई हूँ मम्मी को देने के लिए। इसमें हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज है अहोई अष्टमी। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो व्रत की जो है ना वो कथा सुननी है, मुझे कथा सुनने वाली हूँ मैं। उससे पहले मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज अहोई अष्टमी है, तो सबसे पहले सभी माताएं बहनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान माता रानी सबके बच्चों की लंबी उम्र करे, उन्हें जीवन में सफलता दे, खुशहाल जीवन दे। और ये जो व्रत है, माता बहनें जो भी हैं वो व्रत किस लिए रखती हैं ये तो पता ही है, लेकिन मैं भी एक बार बता देती हूँ। ये जो व्रत है, माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, जीवन में सफलता पाए उसलिए, और जीवन खुशहाल रहे, निरोगी काया रहे, इसकी कामना करते हुए माँ से प्रार्थना करती हैं और व्रत रखती है उनके लिए। बस जिसके घर में जैसे जैसे रीति रिवाजें होती हैं, मैं भी आप सबके साथ अपने घर की जो भी रीति रिवाज हैं वो मैं शेयर करूंगी। मैं कैसे व्रत रखती हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो पूजा स्टार्ट करूंगी और वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर पूजा करना स्टार्ट करती हूँ और आप सबको दिखाती हूँ मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है स्याऊ माता की माला, जिसको मैंने वरुण के होने के बाद से ही बनवा लिया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम व्रत रखा था तब से मैं इसको पहनती आ रही हूँ, और इसमें हर साल मैं 2 मोती ऐड करती हूँ। जब तक यूवी नहीं हुआ था तब तक वरुण के नाम से, और जब यूवी हो गया तो दोनों के नाम से मैं 2 मोती ऐड करती हूँ। तो इसको धारण करने से पहले सबसे पहले हमें इसे गंगा जल और दूध से स्नान कराना है। उसके बाद हल्दी, चंदन, रोली, किसी से भी आप इसके तिलक करके और फिर इसको पहन लेना। उसके बाद ही पूजा स्टार्ट करनी है। तो मैंने इसको पहन लिया है और फिर यहाँ पे मैं अपनी चौकी सजा ले रही हूँ, जहाँ पर मुझे पूजा करनी है, कथा सुननी है। यहीं पे सारी तैयारी करने के बाद ही मैं यहाँ पे कथा सुनूंगी, और उसके बाद में जब तारे निकल आएंगे तो तारे की पूजा करूँगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले सारी जो भी पूजा की तैयारी है वो कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। क्योंकि मेरे घर में जैसी रीति रिवाज मैंने करती आई हूँ ना स्टार्टिंग से, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने अपनी पूजा की ना पूरी तैयारी कर ली है। एक बार आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं यहीं पे बैठ के कथा सुनूंगी और यहाँ पे दिया जलाऊंगी, फिर उसके बाद में खाना बनाऊंगी। जैसे तारे निकल आएंगे तो तारे की पूजा करके फिर उसके बाद बच्चों को खिलाऊंगी, भोग लगाऊंगी यहाँ पर, और बच्चों को खिलाऊंगी, बच्चों को खिलाएंगे, फिर मेरा व्रत होगा कंप्लीट। तो चलो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब है बारी कथा सुनने की। तो मैं यहाँ पर कथा सुन रही हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी और दे देती हूँ अपने रीति रिवाज के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, एक थाल में आपने देखा होगा कि मैंने सिंगाड़े रखे हैं और फल रखा है। फल आप कोई भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे सेब लिया है, और 7 सिंगाड़े रखे हैं, 7 ही रखने हैं। और बराबर में मैंने रखा है कलश। कलश वो है जिससे हम तारे निकलने पे अर्घ देंगे। तो वो कलश में यहीं रहने दूंगी, और कथा सुनने के बाद जो मैंने दीप जलाया वो मैं यहीं पे भी जलने दूंगी, रखा रहने दूंगी कलश के ऊपर ही। और जो मैंने कथा सुनते समय मैंने चावल के जो 7 दाने मैंने अपने हाथ में लिए वो भी मैंने वहीं पे रख दिए, क्योंकि जब हम अर्घ देंगे तब वो काम आएंगे। यहाँ पे मेरी इस तरीके से कथा जो है वो कंप्लीट हो गई। मैंने कथा सुन ली है। अब मैं जा रही हूँ, ये जो जल है इसको हम तुलसी में चढ़ा देंगे। और तुलसी पौधा कोई भी पौधा हो सकता है, उसमें आप इस जल को चढ़ा देंगे और थोड़ा सा जल आप बचा लेंगे, क्योंकि वही जल हमें फिर ना दोबारा से उसको यूज़ करना है। जब हम पूजा करेंगे, सारा भोग बनाने के बाद में दोबारा से अर्घ दिया जाएगा और पूजा की जाएगी, तो उसके बाद में वही जल यूज़ भी होगा, और उसमें से ही हम थोड़ा सा पिएंगे भी। तो हमारे घर में इस तरीके से रीति रिवाज होती है। यहाँ पे मेरी अभी कथा हुई है कंप्लीट, और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने। जैसे तारे निकल आते फिर तारे की पूजा होगी, तो वो भी मैं आपको दिखा ही दूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, अब तारे निकल आए हैं और मैं जा रही हूँ तारों की पूजा करने। और मेरे भी तारे आगे पीछे घूमे ही जा रहे हैं, मतलब कि मेरे बच्चे
और मेरे को ना बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है कि मेरे साथ में रहते हैं, क्योंकि मैं देखो इन्हीं के लिए व्रत रखा है और इन्हीं की लंबी उम्र की कामना करते हुए मुझे पूजा भी करनी है और व्रत तो वही पूरा करना ही है। तो इनके साथ में बहुत ज़्यादा मेरे को मज़ा आता है। साथ में मैं जानबूझ के भी इनको अपने रखती हूँ कि चलो मेरे साथ रहेंगे तो मेरा मन भी अच्छा रहता है। अब ऊपर देखो यार, मुझे तो आज ही अबे बहुत बड़ा। हाँ लेकिन मैं उसको देख के नहीं, मैं सोच रही सामने नहीं दिख रहा सारे। गाइस वरुण और यूवी खो गए, मुझे मिल नहीं रहे, मैं ढूंढ रही हूँ, तारा नजर नहीं आ रहा एक भी। मैंने देख लिया मुझे तारा, लेकिन जिस तारे को देख के मुझे पूजा करनी है ना वो मुझे सामने से दिखना चाहिए, और उसको देख के ऐसे आरती वगैरह कर सब कुछ करना, वो चीज नहीं देख पा रही हूँ पकड़े बेटा, अरे मम्मी पकड़ तो उससे पकड़, यूवी हट जा बेटा, अरे हट जा बेटा, बाबू इधर ही क्यों चढ़ कर रही है। तो फ्रेंड्स मंदिर में मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। तारे की पूजा कर ली मैंने और कथा की भी आपको दिखा ही दी थी मैंने। उसके बाद में तारे की पूजा करने के बाद मैंने भगवान जी की आरती की है, माता रानी की आरती की, तिलक और सब कुछ मतलब सारा कर लिया है वहाँ का। थोड़ी सी और पूजा बाकी है अभी, जो कि मैंने बताई थी कि बच्चों के साथ में बैठ के करूँगी। और जो थाल मैंने वहाँ पे सजा रखी है जिसमें मैंने सिंगाड़े और फल रखे हैं, उसी में जो भोग का खाना है वो भी अभी लगेगा, जो थाल जाएगी मम्मी को। और फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली थी। वैसे ये जानकारी सभी को है, हर लेडीज़ को है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार बताना चाहती हूँ कि ये जो आप देख रहे हो ना कि मिर्ची और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स लेके खड़ी हूँ, सो ये सब मैं कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि इस व्रत में ना चाकू और कैंची, सुई, धागा मतलब ये सब चीज़ें नहीं चलाते हैं। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे बस बता रही थी कि आप लोग गलत ना ले जाएं कि ये खुद से कट कर रही हैं या फिर मेरे को कोई कमेंट करे। उससे पहले ही मैं आप सबको बता रही थी कि ये सब मैं नहीं काटूंगी, ये सब मम्मी काट के मुझे देंगी और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो जब तक मम्मी सामान काट के दे रही है तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं आपको अपना ये जो लुक क्रिएट किया है, सोचा मैंने कि आप सबके साथ में शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैंने आज ये साड़ी वेयर की है। साड़ी, चूड़ी, ज्वेलरीज ये सब मैंने किस तरीके से वेयर किया है। सबसे ज़्यादा साड़ी, क्योंकि मैंने आज साड़ी ना कुछ अलग स्टाइल से वेयर की है। सीधे पल्ले की बांधी है लेकिन एक अलग ही लुक क्रिएट कर दिया है। बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा ये जो लुक है ना वो बहुत प्यारा लग रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है मेरी ये साड़ी। और ये घर में ना सब लोग सोच रहे थे कि ये लहंगा है, लेकिन लहंगा नहीं है। फिर मैं मम्मी को भी बताई, मम्मी सोची कि मैंने लहंगा पहन रखा है, तो फिर मैंने बोला नहीं, मैंने लहंगा नहीं पहना है, साड़ी है। मैंने साड़ी को इस तरीके से बांधा है कि वो एकदम अलग लुक आ रहा है उसका। सो किस किस को पसंद आया मेरा ये लुक क्रिएट किया हुआ। और लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो खाना है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने 8 पूड़ियाँ बनाऊंगी जो कि मैं थाल में लगाऊंगी, जो मम्मी को मुझे देनी है। और 4 पूड़ियाँ मैंने एक्स्ट्रा बनाई है जिससे मेरे को भोग लगाना है और बच्चों को खिलाना है, बच्चे मुझे खिलाएंगे। तो यहाँ पे सारा कुछ रेडी हो गया है और टेस्टी टेस्टी सब्जी, हलवा ये सब बनता है। और दूध का सेवन आज के व्रत में बिल्कुल नहीं होता है। चाय वगैरह नहीं पी सकते, ना ही दूध पी सकते, मतलब दूध का सेवन ही नहीं करना है। तो खीर वगैरह तो बनाना बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे मैंने जो भोग बनाया है वो मैं यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा दूँगी। और तिलक कर रही हूँ यहाँ पे
आप देख सकते हो तिलक हालांकि मैंने कर दिया था, मैं फिर से दोबारा से कर रही हूँ बस मन की संतुष्टि के लिए। सो दोबारा तिलक किया और भोग लगाया, और उसके बाद में यहाँ पे भगवान जी का भोग लगाने के बाद फिर दोनों बच्चों को एक साथ बिठाऊंगी और फिर इनके तिलक करना है, आरती करनी है, और उसके बाद में फिर इनको भी खाना खिलाने के बाद फिर ये मेरे को खिलाएंगे। वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे मेरी पूजा पूरी कंप्लीट हो गई है, आरती भी मैंने कर ली है। अब आती है इन बच्चों की बारी। और हाँ फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मैंने बच्चों की तिलक किया, माला पहनाई और इनकी आरती भी की थी, बट वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं दिखा सकते ना। और भी पार्ट यहाँ से कट किए गए हैं, जो कि है 5-5 कोर मैं दोनों बेटों को खिलाती हूँ, 5 कोर वरुण और 5 कोर यूवी को। फिर वो वापस से दोनों मेरे को खिलाएंगे 5-5 कोर, फिर उसके बाद ही पानी पिलाएंगे, फिर बाद में ही हमारा जो व्रत है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे भी इन दोनों को मस्ती सूझ रही थी, इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे बस पूछो मत। मतलब मेरे को खिलाने के बजाय यूँ भी खुद खा जा रहा था, और वरुण भी यहाँ पे वही कर रहा था, वो मेरे को खिलाते खिलाते खुद ही खा जा रहा था। उसको इतनी टेस्टी लग रहा था जो भोग बनाया हुआ है वो। और यहाँ पे यूँ भी हलवे से खा रहा था, और खुद तो खा ही रहा था, मतलब मेरे को भी उसी से खिला रहा था कि नहीं मम्मा हलवे से खाओ, सब्जी से ज़्यादा हलवा अच्छा लग रहा है। और एक को सब्जी ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि वरुण मीठा नहीं खाता है। तो इस तरीके से हमारी पूजा जो है वो हो गई कंप्लीट। यहाँ पे मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि सारी पूजा कंप्लीट होने के बाद का थोड़ा सा व्यू मंदिर का। तो फ्रेंड्स, गणपति जी के बराबर में जो आपने एक थाली देखी थी जिसमें सिंगाड़ा, फल, पूड़ी, सब्जी, हलवा ये सब रखा था, उसको हम बोलते हैं बायना, जो कि हमें देना होता है मम्मी जी को। तो ये थाल मैं लेकर आ गई हूँ मम्मी को देने के लिए। इसमें मैंने कुछ पैसे रखे हैं, बिना पैसे रखे हुए नहीं देनी चाहिए, दक्षिणा बोलते हैं जिसको। तो वो थाल जाती है सासू माँ को, यानी कि हमारी मम्मी जी को। मैं तो सासू माँ मानती ही नहीं भाई, मेरे लिए तो मेरी माँ है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे एंड करती हूँ मैं।